वेदराज डॉक्टर राकेश प्रकाश निगम ने हर्पस जोस्टर से पीड़ित मरीज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक प्रकार की गंभीर बीमारी है जिसका अभी तक पूरे विश्व में इलाज नहीं है, लेकिन इसको आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अभी तक डॉक्टर साहब द्वारा कई मरीजों को ठीक किया जा चुका है। एक मरीज जिनका इलाज डॉक्टर साहब कर रहे थे, वह 10 से 12 दिन में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि सभी लाइलाज बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में संभव है। जिसको स्किन संबंधी या अन्य लाइलाज कोई बीमारी हो तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखें तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। आज हम यहाँ इंदौर में लालबाग परिसर में आए हैं। चूँकि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आयोजन तो चलते ही हैं, लेकिन आज विशेष ये है कि हमारे साथ में डॉक्टर राकेश प्रकाश निगम सर भी उपस्थित हैं और विष्णु शर्मा जी भी आए हैं, जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे। जैसा कि हमने पिछले हमारे एपिसोड में दिखाया था कि इनको हार्पिस नाम की एक बीमारी हो गई थी और बीमारी सिंगर्स भी कहते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। क्योंकि ये बीमारी इस प्रकार की थी कि विष्णु प्रसाद जी जब आसाम से लौट रहे थे और अचानक जब इनको पीठ में दर्द हुआ ट्रेन में ही, और इसके बाद फिर यहाँ पर आए तो इनको पीठ में से बड़े बड़े से फपोले टाइप के हो गए थे। और जब ये डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये हार्पिस नाम की बीमारी है, जो कि एक गंभीर बीमारी है जिसका एलोपैथी में इलाज तो संभव नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर साहब से संपर्क में आए तो इस डॉक्टर साहब ने उनको आश्वस्त करा कि ये मैं आपकी इलाज जो बीमारी है 8-10 दिन में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और जब डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू करा और इलाज शुरू करने के बाद आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। और स्वस्थ होने के बाद मैंने कहा था कि आप जब पूरे ठीक हो जाएंगे तब हम वापस आपका इंटरव्यू भी लेंगे और आप हमारे व्यूवर को भी दिखाइए कि इस इलाज से आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर आप बताएं आपका अनुभव कैसा रहा। मैं डॉक्टर अपने पवन जी महेंद्र हैं अहिल्या माता गौशाला में। उन्होंने बताया कि आप आयुर्वेद के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राकेश निगम जी, उनसे आप संपर्क करें। फिर उनसे मैं मिला और उन्होंने इलाज चालू किया कि आप इससे पूरे ठीक हो जाओगे और बाद में कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर इन्होंने दुर्वा घास में इनके जो दवाइयाँ होती है कुछ वो मिला के और लेप करने का बोला, जो 8-10 दिन तक लेप किया और उस लेप से पूर्ण 8 दिन में ठीक हो गया। अब किसी प्रकार का कोई घाव नहीं है, कोई ये नहीं है। और अब 2 दिन से उसमें हल्दी और देसी गाय का घी का लेप चालू किया तो अब ठंडक मिल गई और बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा कि आप वो दिखा सकते तो दिखाएं। हाँ बिल्कुल दिखा देता हूँ ना। दिखाइए। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब जब तक दिखा रहे हैं आप बताएं कि ये इतनी गंभीर बीमारी का आपने बड़े आसानी के तरीके से इलाज कर दिया। इसको हर्पिस जोस्टर VZV वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। इसको शिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है। और VZV वायरस से हर्पिस जोस्टर, शिंगल्स, सिंप्लेक्स और चिकन पॉक्स, ये 3 बीमारियां होती हैं। और इनका व्यक्ति अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में शिंगल्स का या हर्पिस जोस्टर का कोई इलाज नहीं है। सिम्टोमेटिक इलाज एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं दर्द के लिए और जलन के लिए, और उससे कुछ समय के लिए पेशेंट को आराम मिलता है, लेकिन फिर वो पनपने लग जाता है। और जब जब बरसात आती है तब तब उसके घाव बहुत जलन और दर्द देते हैं। तो ये बीमारी सबसे पहले 99 में इसकी मैंने खोज करी। हमारी पत्नी को हर्पिस जोस्टर उस वक्त मैं जबलपुर में था, हुए हो गया। रोड एक्सीडेंट हुआ था उनका और उसमें वैसे गिर गई थी और उनको हर्पिस जोस्टर हुआ पूरी पीठ में और बगल में। एलोपैथिक डॉक्टर्स, उनको विश्वास नहीं था आयुर्वेद में, तो उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया हॉस्पिटल के जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हमने देखा और 2-3 दिन में उनका घाव और बढ़ने लग गया और तकलीफ बढ़ने लग गई। तब उनको लगा कि अब आयुर्वेद का इलाज किया जाए। तो हमसे पूछती है कि आयुर्वेद में इलाज नहीं है। मैंने बोला है, ये सामने दूर्वा घास लगी है, इसको आप तोड़ के लाइए। अच्छा। मैंने उन्हीं से तोड़वाया। फिर हमने कहा कि इसको पानी सब छीट दीजिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। सिलबट्टे में उनसे भी पिसवाया और उसका रस निकलवाया, और रस निकाल के मैंने अपनी एक दवा मिलाई उसमें, और इंदु ज्योति हर्बल प्लेप अपनी पूज्य माँ के नाम पे जो हम बनाते थे वो हमने बनाया, और उनसे कहा कि इसको आप लगाइए। और पीठ में हमने खुद लगा दिया ने। जैसे ही लगाया 10 से 15 मिनट के अंदर उनको ठंडक लगने लगी, जो बहुत तेज जल रहा था, और साथ में दर्द में भी आराम मिलने लग गया। और मुश्किल से 3-4 दिन में वो एकदम ठीक हो गई। पपड़ी पड़ गई, दूसरे दिन ही पपड़ी पड़ गई और तीसरे दिन से सूखने लग गया।
और चौथे दिन में एकदम साफ, और 5-6 दिन बाद तो कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल स्किन हो गई। तब उन्हें विश्वास है कि आयुर्वेद में बहुत दम है, और दुर्वा घास जो गणेश जी को चढ़ती है वो चमत्कारिक लाभ देती है। तो उसके बाद और भी बहुत से कम हमने 1000 से ऊपर पेशेंट हर्पीस ज़ॉस्टर के ठीक किए। शुरुआत आपके घर से ही हुई? शुरुआत घर से ही हुई। उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि मेरा भी एक रोड एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल बाद, 99 की ये बात है, 6-7 की, 2007 या 8 की। और उस वक्त मैं जबलपुर गया हुआ था, और वहाँ पे मुझे हर्पीस का समझ में आ गया, मुझे हर्पीस हो गया है, और इस एरिया पूरे में हर्पीस हुआ। घर में आए, हमने वाइफ को बोला, उन्होंने तुरंत जैसे अपने लिए किया था वैसे हमारे लिए बना दिया। मैंने लगाया, 2 दिन के अंदर हर्पीस साफ हो गया। तो इस ढंग से सबसे पहले वो प्रयोग मैंने अपनी वाइफ और अपने ऊपर स्वयं किया, और फिर हमने पेशेंट्स को लाभ देना शुरू किया। बताएं सर, आपका जो तकलीफ थी, हम चाह रहे थे कि जो हमारे व्यूअर देखें, क्योंकि पहले भी हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा था, और आज उस चीज़ को देखते हैं कि कितना आपको फ़ायदा हुआ है। और अरे वाह, हाँ ऊपर करिए, बगल दिखाइए। आप पहले बहुत ज़्यादा निशान थे, अब तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं, ख़त्म ही हो गए, बिल्कुल एक तरह से ठीक हो गया है आपका। पीठ दिखाइए। पीठ भी एकदम साफ हो गई, जो पहले बहुत ज़्यादा ऐसे फफोले जैसे हो गए थे। और ये पूरा एरिया कवर था। हाँ, पूरा एरिया, हमने पूरा उस समय का फोटो वीडियो भी दिखाए थे, और आज ये सब चीज़ें पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अच्छा, तो खास बात यह है, कोई भी दवा खाने को नहीं दी गई है। एक सिर्फ दूध घास का इंदुजल प्ले पे बाहर लगाया गया, दिन में 4-5 बार, और कोई दवा खाने को नहीं दी गई, और अन्य कोई दवा लगाने को भी नहीं दी गई, कोई इंजेक्शन। लीजिए सर कपड़े आप, ठंड का मौसम है। तो आपको जानकारी दूं कि हर्पीस ज़ॉस्टर का इलाज जब हमने कई पेशेंट्स का किया, तो उसमें उषा ठाकुर जी भी हैं, और डॉक्टर आशा पंडित जी, शरद पंडित जी की वाइफ, जो कि खुद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रही हैं। तो उसी वक्त उनको इलाज दिया, 11 दिन और रात सोई नहीं थी, और उनको पंडित साहब ने मेरे पास भेजा, दवा बना के मैंने दी, और एक ही दिन में से मुश्किल से 3 या 4 बार लगाया उन्होंने, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उन लोगों ने JP नड्डा जी को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे 2017-18 में, तो उनके पास लेटर भेजा, तो उनके रिकमेंडेशन पर DG-ICMR ने मुझे बुलाया था, और उन्होंने हमारी मेडिसिन, हम वो करीब 3-3.5 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जितने एम्स के डॉक्टर्स और NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर, इन सब ने हमसे क्वेश्चन आंसर किए हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। और जब वो पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए, तो मैडम ने स्वयं बताया कि डॉक्टर साहब, आपकी ये जो नई खोज है, ये हर्पीस ज़ॉस्टर में विशेष रूप से लाभकर तो है ही, साथ ही साथ पोस्ट हर्पीस न्यूरोलजिया में इसके बहुत चमत्कारिक रिजल्ट हैं। तो लेकिन हमने बोला कि हमें आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि आप डायग्नोज केसेस, क्योंकि हर्पीस ज़ॉस्टर का कोई लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आप इसकी डायग्नोसिस नहीं आती, ये तो देखने से ही समझ में आता है। तो आपके, और मैं डायग्नोसिस करूंगा तो हो सकता है आप कहें कि हर्पीस था ही नहीं, तो आप अपने एलोपैथिक एम्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा डायग्नोज सर्टिफाइड केसेस को आप करा करके मेरे पास भेजिए, और कहिए तो मैं आपके अस्पताल में ही वहीं पर उनके पेशेंट को हम दवा लगाएंगे, और 5 दिन बाद वो उसको वैलिडेट करके बताएं कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए या नहीं हुए। तो लेकिन मैडम ने उसको घुमा दिया, बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, हम अभी इन विट्रो स्टडी करेंगे, इन विवो बाद में करें, इसको इन विवो कहते हैं, और इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी की। तो आप दवा बना के भेजिएगा, और ये जो NIV के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो चाहते हैं कि हम पहले लेबोरेटरी में देखेंगे। हम लोग ठीक है। तो करीब 6 महीने उनको लग गए VZV वायरस को डेवलप करने के लिए। उसको इंडिया में था नहीं, तो अमेरिका से बुलाया। फिर उन्होंने जब बताया कि हमें दवा भेजनी है, तो फिर मैंने वीडियो कॉल से दवाइयाँ भेजी, कम से कम 10 बार दवाइयाँ भेजी। लेकिन उनका कहना था कि जैसे ही जो साइंटिस्ट वहाँ थे, कि जैसे ही वो स्लाइड में, वायरस के स्लाइड में एक ड्रॉप हमारी दवा का डालते थे, सब वायरस मर जाते थे। तो बोलते हमारी रिसर्च ही नहीं हो पाई, हमारी स्टडी पूरी नहीं हुई। मैंने बोला इससे बड़ी स्टडी क्या चाहिए आपको? हमारे पास क्लिनिकल पेशेंट डाटाज हैं, जो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंट देखे हैं। इसके अलावा आपकी दवा, आपके वायरसेस की स्लाइड में एक ड्रॉप प्रतिशत सारे मर जाते हैं। इससे हाँ, तो लेकिन उन्होंने इस ढंग से 10 बार दवाइयाँ मंगाई, लेकिन हमें कोई रिटर्न में नहीं लिख के दिया। बाद में उसी से
वही हमारी जो दवा थी इंदु ज्योति हर्बल प्लेस, उससे शिंगल्स के नाम से, हर्पीस जोस्टर का दूसरा नाम शिंगल्स भी है। आप इसको गूगल में सर्च करेंगे, शिंगल्स या हर्पीस जोस्टर डालेंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा डिटेल। तो उसके नाम की इन्होंने एक वैक्सीन डेवलप कर दी और उसका विज्ञापन हमारे अमिताभ बच्चन जी इसमें कौन कौन बड़ा करोड़पति में और या अन्य कार्यक्रमों में करते रहते हैं। अच्छा। तो ये जो खोज है उसी पे आधारित है हमारी ये वैक्सीन भी। लेकिन अभी भी इसका इलाज किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं है जो मेरे पास है, जिसका साक्षात प्रमाण आपने पेशेंट रूप में देखा। तो सर अभी आप कहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा बता दें ताकि हम। मैं इंदौर में, हमारा मोबाइल नंबर है 9425985301, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इसमें पेशेंट हमसे संपर्क करें, अपना फोटो भेजें। अगर वो वास्तव में हर्पीस जोस्टर के केस होंगे तो मैं उनको बोल दूंगा कि आप आइए मेरे को दिखाने के लिए। और दूरवा घास की ताजी दूरवा घास को सुबह 6 बजे के आसपास जमीन में से हरी हरी घास ले लें, काट करके या उखाड़ लें और उसका मिट्टी साफ करके धो करके पानी छीट करके सिल बट्टे में बारीक बारीक चटनी के साथ पीस करके उसका प्योर रस निकालें, मलमल कपड़े में निचोड़ करके, और उस रस को लेकर के मेरे पास आना है। सर इसके अलावा भी और अन्य कुछ बीमारियों का आप इलाज करते हैं? हाँ, इसके अलावा जितनी भी लाइलाज बीमारियां मानी जाती हैं, जहां पर एम्स के डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते हैं, मैं वहां से शुरू होता है। ये एक सेंटेंस में बात बोली है। अब इसमें जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, जिनको सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है, डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन की रिकमेंडेशन की जा रही है, वो पेशेंट यदि मेरे पास आ जाते हैं तो बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांटेशन के पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं प्योर आयुर्वेदिक दवा से। और ऑस्मोसिस की क्रिया हम कराते हैं। साइंटिफिक जो भी बात बोल रहा हूँ मैं सब साइंटिफिक है, उसमें ज़रा भी लेश मात्र हमारी तरफ से कुछ मिलाया नहीं गया है। इसके अलावा कर्णवेधन संस्कार, हमारे देश में भारतीय संस्कृति के अनुसार 16 संस्कार मनाए जाते हैं। 16 संस्कारों में से कर्णवेधन संस्कार एक संस्कार है जो कि 3 से 5 साल के बच्चों में या कुछ जगहों पर 6-7 महीने के बच्चों को इशू कर देते हैं। कर्णवेधन संस्कार किया जाता है और ये हमारे पूर्वज इसको अच्छी तरह जानते थे और वो सही स्थान में कर्णवेधन कराते थे। लेकिन 1000 वर्ष जो हमारा देश गुलाम रहा तो हमारी वो जनरेशन ख़त्म हो गई और वर्तमान समय में ये लॉब्यूल और हाइलेक्स में कर्णवेधन करके ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं। ऑर्नामेंट्स की दृष्टि से चलिए ठीक है, लेकिन इसका कोई लाभ जो कर्णवेधन संस्कार का उस व्यक्ति को, बच्चे को जीवन पर्यंत मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य की दृष्टि से या कोई बीमारी नहीं हो उसकी दृष्टि से, उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिलता। मैंने जब ये खोज करी, इसकी खोज हमने 1990 में करी उस वक्त मैं उज्जैन में था और इसमें हमारे पूज्य माता पिता का बलिदान भी हुआ। और इसमें हमने ब्रोंकियल अस्थमा के रोगियों को चयन किया पहले, और ब्रोंकियल अस्थमा के 67 पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया से हमारे को दिखाने के लिए आए और उनका मैंने सिर्फ कर्णवेधन किया। और कर्णवेधन करते ही उनकी जो सांस फूल रही थी वो तत्काल खत्म हो गई और उनको लगा कि हमें एकदम फ्रेश एयर आ रही है, सांस अच्छी तरह से हम ले पा रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और उन लोगों ने जो एमाइनोफाइलिन, डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगवाते थे, इनहेलर्स यूज करते थे, वो सब बंद हो गए उसी दिन से। 90 तक के पेशेंट से जो लगातार पेशेंट हमारे पास आते रहे, वो पेशेंट से पेशेंट भेजते रहे और वो पेशेंट आज भी स्वस्थ हैं। इसमें एक विशेष बात और बता दूं कि अभी कोरोना काल में उनमें से कई पेशेंट्स ने मुझे बताया कि साहब मुझे कोरोना नहीं हुआ। जिन लोगों ने कर्णवेधन कराया था उनको कोरोना नहीं हुआ। अब इसकी वैज्ञानिकता बता दूं मैं आपको। कर्णवेधन संस्कार के सही स्थान को जो मैंने चयन किया, उसका कारण था कि मनुष्य के शरीर में 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। 12 क्रेनियल नर्व में से 10वीं क्रेनियल नर्व है वेगस। ये सेंसरी और मोटर दोनों तरह का कंट्रोल करती है। थोरेक्स मींस हार्ट एंड लंग्स ऑर्गन्स को, और एब्डोमेन के सारे वाइटल ऑर्गन जिसमें लिवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज, किडनीज, जीआईटी ट्रैक्ट, ये सब आ जाते हैं। तो इन ऑर्गन्स का सेंसरी मतलब उनमें कोई तकलीफ हो तो सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा, और मोटर मतलब ब्रेन से सेंसेशन आएगा और उसका मोटर कंट्रोल होगा, उनके फंक्शन रेगुलराइज करेगा। तो उसकी एक ब्रांच होती है। अब उस वेगस नर्व को एकदम एक्टिवेट, और ये बीमारियां क्यों होती हैं? उस वेगस नर्व के डिमिनिश फंक्शंस की वजह से इन ऑर्गन्स की डिजीजेज होती हैं। ये आप किसी भी मेडिकल बुक में या गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इसको हम कैसे एक्टिवेट करें, क्योंकि पूरी नर्व तो बॉडी के अंदर है।
तो खोजते खोजते हमें बहुत सी बुक्स पढ़ी, वेदों को पढ़ा, आयुर्वेद के चीज़ पढ़ी, गीता में भी इसके श्लोक आया, उसको भी देखा। और उसके बाद हमने पाया कि एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व है जो बाल से भी बारीक नर्व है और वो कान से गुजरती है और वो वेगस की ब्रांच है। तो ये हमने कहा कि अगर इसको वेदन किया जाए तो वेगस एक्टिवेट होना चाहिए, और वो हमने प्रयोग ब्रोंकियल अस्थमा के रोगियों में किया और उनसे रिटर्न में लिया कि हम ये खोज का आप लाभ लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ देने को। फिर मैंने उनके कर्णवेदन किए और वो जब पूरी तरह से ठीक होने लग गए तो फिर हमारे को ये बात विश्वास कर गई कि सिर्फ ब्रोंकियल अस्थमा नहीं, इन ऑर्गन्स की डिजीजेस के पेशेंट को भी हम ठीक कर सकते हैं सिर्फ कर्णवेदन के द्वारा। और इतना ही नहीं, यदि कर्णवेदन संस्कार बचपन में सही स्थान पे होगा तो उन बच्चों को जीवन पर्यंत वो पूर्ण स्वस्थ होंगे, व्याधि मुक्त होंगे और उन्हें कोई और दीर्घायु होंगे। तो इस उद्देश्य से मैं चाहता हूं कि इस खोज का लाभ हमारे पूरे देश के बच्चों को मिले, संस्कारित बने और कर्णवेदन। अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और बता दूं मैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सही स्थान पे कर्णवेदन कराया, कभी भी आप देख सकते हैं। जहाँ पे मैं कर्णवेदन करता हूँ उसी स्थान पे उन्होंने कर्णवेदन कराया हुआ है। और एक जानकारी और दे दूं कि जिनको हम आदिवासी लोग कहते हैं, तो जंगलों में पड़े नंगधड़ंग घूमने वाले आदिवासी लोग कर्णवेदन करवाते हैं और इस उंगली के बराबर कंठी पहन लेते हैं। पहले तो वो नीम की दिखानी डालते हैं, फिर बढ़ाते जाते हैं और उसमें इतनी मोटी मोटी लकड़ी डाल लेते हैं। उनको किसी भी 365 दिन में कोई बीमारी नहीं होती, ना तो उनके पास कपड़े हैं और ना ही उनके पास संसाधन है, और वो आज भी स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट हैं, हम लोगों से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट हैं। तो ये प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन बातों को समझते नहीं हैं, वो समझें, इसकी सच्चाई को समझें और उसका लाभ लें। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।